हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करा था सबसे पहले और किसने करा था? सबसे पहले किसने करा था बच्चों? ये टोरिशिली ने। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बैरोमीटर, मैनोमीटर और यूट्यूब के बारे में। ठीक है, यूट्यूब जो इस पर तुम वीडियो लेक्चर देख रहे हो वो नहीं, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के लिए जिसका यूज करा जाता है। ठीक है, तो आज बात करते हैं बच्चों बैरोमीटर के लिए सबसे पहले। ठीक है, बैरोमीटर के बारे में कि इटालियन साइंटिस्ट था बच्चों टोरिशिली, उसने सबके बारे में सबसे पहले प्रेशर को मेजर करा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो यूज बैरोमीटर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए क्या करा जाता है? यूज करा जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करा था बच्चों इसके अंदर? सबसे पहले एक बीकर लिया, इसके अंदर मरकरी फिल कर दी। ये क्या फिल कर रखी है बच्चों? मरकरी, Hg। मरकरी समझते हो ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो। इसकी डेंसिटी बच्चों स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है बच्चों इसकी। ठीक है, इसने क्या करा, एक ट्यूब ली इस तरीके की। ये एक ट्यूब थी इस तरीके की। इस ट्यूब के अंदर उसने मरकरी को फिल करा। इस ट्यूब के अंदर क्या करा, पहले मरकरी को भरा और उसके ऊपर ऐसे दबा दिया, उसको बंद कर दिया, ऊपर से क्लोज कर दिया। जैसे अंगूठा लगा दिया, कोई हाथ लगा दिया, इस तरीके से उसको क्लोज करके और इसके ऊपर ऐसे उल्टा रख दिया। जैसे आपके पास ट्यूब थी बच्चों, इस तरीके से मैं समझ लू ये। ठीक है, इसके अंदर मरकरी को फिल करा। ठीक है, मरकरी को फिल करा और फिर इसको ढक दिया ऊपर से। ऐसे हाथ ऐसे समझ लूँ मैं, अंगूठा ऐसे पाइप, ये आपके पास ट्यूब है, इसको क्या करा, फिल करा, बंद करा और इसको ऐसे रख दिया उल्टा। ठीक है, इसको इस तरीके से इसमें ऐसे रख दिया। ठीक है, मरकरी के अंदर ये मरकरी से फिल है बच्चों ये। तो क्या देखा उसने थोड़ी देर बाद कि आपके पास ये जो है इसमें यहाँ तक ही प्रेशर भरा। ये 1 मीटर की थी, ये ट्यूब कितनी थी बच्चों? 1 मीटर की। तो उसने देखा कि जो प्रेशर है बच्चों यहाँ तक 76 सेंटीमीटर की हाइट तक ही राइज हो रहा है। जो मरकरी है वो 76 सेंटीमीटर की हाइट तक ही राइज हो रही है। ऊपर खाली है, इसको क्या कह दिया? वैक्यूम। कुछ नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या है? खाली। अब एयर तो वैसे ही पहले नहीं थी, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? यहाँ पे वैक्यूम। ठीक है, फिर से समझिए, ये मरकरी ली एक बीकर के अंदर और ये ट्यूब ली आपके पास। ठीक है, इसके अंदर क्या करा उसने, मरकरी को फिल करा और ऊपर से क्लोज कर दिया। ठीक है, और फिर उसको ऐसे उल्टा करके रख दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई बात? तो आपके पास उसने क्या देखा, जब इसको उल्टा करके रखा तो उसने देखा कि मरकरी जो है, जो कि फुल पूरी भरी हुई थी बच्चों। पहले ये जो ट्यूब थी, ग्लास ट्यूब थी, ये ग्लास ट्यूब, जो ग्लास ट्यूब थी पूरी कंप्लीटली फिल हो रही थी। ठीक है, इसको उल्टा करके इसके अंदर ऐसे रखा गया। तो उसने देखा कि पहले तो इसमें 1 मीटर तक पूरे में मरकरी भरा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ये ऊपर से यहाँ खाली था, यहाँ पे कोई मरकरी राइज नहीं हुआ। ठीक है, मरकरी जो है किस हाइट तक राइज हो रहा है? यहाँ पे 76 सेंटीमीटर तक। कितनी हाइट तक राइज हुआ बच्चों? यहाँ पे ये 76 सेंटीमीटर की हाइट तक मरकरी क्या हो रहा है? यहाँ पे राइज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों? प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। ये मरकरी का लेवल था इसके अंदर। ये हाइट बच्चों यहाँ से आएगी, हाइट, ये जो हाइट है ना इसकी, ये वाली हाइट, ये मरकरी फिल है यहाँ तक इसके अंदर ऐसे। ये जो हाइट है यहाँ तक जो भरा हुआ मरकरी, ये 76 सेंटीमीटर, नीचे वाली नहीं, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने मेजर करी थी। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों ये एक लेवल ले लिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे कहीं पे भी हॉरिजॉन्टली, कहीं पे मान लो आप लोग उस चीज को ऊपर के सरफेस पे, तो यहाँ पे बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ये 1.1 ले लिया, ये 1.2 ले लिया, ये 1.3 ले लिया। तो उसको पता है कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर, समझाया था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर एवरी पॉइंट में क्या होगा? सेम होगा। तो प्रेशर एट P1 क्या होगा? बराबर होगा किसके? प्रेशर एट P2 पे। ठीक है, तो देखो P1 के ऊपर तो बच्चों सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये 1 पॉइंट जो आपने अज्यूम करा यहाँ पे। ठीक है, तो P1 प्रेशर तो किसके बराबर हो गया? P0 के। अब ये 2 पॉइंट पे देखो। ठीक है,
तो 2 पॉइंट में देखो यहाँ पे तो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आपका 0 है, ये वैक्यूम है, तो यहाँ पे तो प्रेशर क्या है 0। अब किसी हाइट h पे, ये लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे मरकरी भरी हुई है, तो किसी पर्टिकुलर हाइट पे समझाया था, किसी भी हाइट पे लिक्विड के मान लीजिए ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो गया क्योंकि वैक्यूम है, ठीक है। और इस हाइट पे आपको क्या निकालना है, यहाँ से प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था बच्चों, H रो G, ठीक है। तो मैं इस 2 पॉइंट में जो प्रेशर निकालूंगी तो वो किसके बराबर होगा, H रो G के, क्योंकि देखो बच्चों P नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, क्योंकि यहाँ वैक्यूम है, वैक्यूम के कारण क्या प्रेशर होगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो होता है, एयर मॉलिक्यूल बताया था मैंने आपको, तो यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन यहाँ तो ये खाली है, तो इस यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है ऊपर, इस लेयर के ऊपर यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं है, तो P नॉट क्या होगा बच्चों यहाँ पे 0। तो ये 2 पॉइंट पे प्रेशर क्या आया, H रो G। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, P1 बराबर है किसके बच्चों, P2 के। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि P1 बराबर है किसके, P नॉट के। तो आप क्या लिख सकते हो, P नॉट बराबर P2। तो P नॉट बराबर P2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, H रो G। देखो ये बात समझ आई, यहाँ से देखो P1 P नॉट के बराबर है, P1 और P2 बराबर है, तो मैंने P1 की जगह क्या रख दिया, P नॉट बराबर P2। तो P नॉट किसके बराबर आ गया, H रो G के। समझ आई बात। अब देखो मरकरी की जो H हाइट जो मिली उस टाइम पे, वो H हाइट कितनी थी बच्चों, 76 सेंटीमीटर, ठीक है। और रो डेंसिटी ऑफ मरकरी बच्चों स्टैंडर्ड वैल्यू है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी आपकी जी की वैल्यू आपको पता है 10 या 9.8 ले लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज बच्चों यहाँ पे पुट करो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाए, H कितना है बच्चों 76 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के क्या बना लोगे मीटर, क्योंकि सारा सिस्टम SI में है, तो 76 डिवाइड बाई 100, मैं लिख दूं 76 बाई 100 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 9.8। जब इसको कैलकुलेट करा बच्चों तो यहाँ से ये वैल्यू मिलेगी 1.013 10⁵ पास्कल। तो यही हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू थी बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो इस तरीके से आपके पास टोरिशिली ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करा, कैलकुलेट करा। फिर से बताती हूँ, उसने एक ट्यूब ली, उसके एक बीकर ले लिया, उसके अंदर मरकरी फिल कर लिया, फिर एक ट्यूब ली, उसमें मरकरी को फिल करा, ठीक है, और उसको क्लोज करके उल्टा रख दिया। तो उसने देखा कि ये जो मरकरी है जो पहले पूरी ट्यूब में भरा हुआ था, अब ये सिर्फ इतनी हाइट तक ही राइज हो रहा है। जो ये पहले पूरी ट्यूब के अंदर भरा हुआ था वो कितनी हाइट तक राइज हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 76 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो हमने एटमॉस्फेरिक सरफेस से जो ये हाइट है इसकी, ये इसके अंदर ऐसे है, एटमॉस्फेरिक सरफेस से हाइट ले ली 76 सेंटीमीटर, इसके अंदर रखा ये मरकरी के ऊपर ये, ठीक है। तो ये हाइट आ गई 76 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ऊपर क्या था, खाली था, ये ऊपर क्या था आपका, ये खाली था, क्योंकि ऊपर खाली है तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी प्रेशर यहाँ पे नहीं है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने एक अपना कंसेप्ट लगाया हॉरिजॉन्टल प्रेशर का। हमने पढ़ा था कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो P1 प्रेशर होगा P2 के बराबर, ये रख दिया। P1 पे यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा, P3 पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा P नॉट, ठीक है। लेकिन ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, खाली था, कुछ है ही नहीं, पहले उसको तो क्लोज करके रखा था, एयर तो थी नहीं वहां पे, तो यहाँ प्रेशर 0 हो गया। तो यहाँ से P नॉट की वैल्यू आ गई H नॉट G, H आपको पता है, G आपको पता है रो, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई 1.013 पास्कल, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टैंडर्ड बताया था आपकी वैल्यू, ठीक है। एक बार नोट करिए ये बात जल्दी से बच्चों, क्लियर। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और देखो, नोट करो पहले, नोट कर लिया, कर लो जल्दी से 1 2 3। अब इस प्रेशर को बच्चों कई बार ऐसे भी लिखा मिलेगा बुक्स में कि P नॉट जो है एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो बराबर है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर ऐसे भी लिखा मिलेगा 76 mm ऑफ Hg। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, मैं ये भी कह सकती हूँ दिस इज आल्सो द इक्वल टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे, इसका मतलब क्या है बच्चों कि 76 सेंटीमीटर पर 76 सेंटीमीटर का कॉलम उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करता जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट करता है। क्या मतलब हुआ कि 76 सेंटीमीटर का जो कॉलम है, ट्यूब है, वो उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करती है जितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करता है।
तो जब आप बुक्स में कई बार पढ़ोगे तो ऐसा लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब समझ आया। जैसे मैं कह दूं 70 सेंटीमीटर, 1 एटम बराबर है 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो इसका मतलब हुआ 70 सेंटीमीटर का कॉलम उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा जितना एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन थी। कुछ ने 1 मीटर का ट्यूब लिया और उसमें पाया कि इसमें जो हाइट है ये सिर्फ 76 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, ऊपर का ट्यूब क्या था, खाली था। ये जो लिक्विड राइज हुआ ट्यूब के अंदर सिर्फ 76 सेंटीमीटर तक ही लिक्विड के ये राइज हुआ, बाकी सब खाली था। ठीक है, तो ये जो हाइट मेजर करी सरफेस से, कहां से मेजर करी, सरफेस से, तो ये कितने 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो क्या पाया, क्या कह सकते हैं कि 76 सेंटीमीटर का कॉलम उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा जितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो कई बार ऐसे लिख सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब नहीं है कि 76 सेंटीमीटर प्रेशर के बराबर है, नहीं, इसका मतलब है कि 76 सेंटीमीटर की जो भी ट्यूब है वो उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेगी जितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा। ठीक है, नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम मरकरी क्यों लिया, वाटर क्यों नहीं लिया, या कोई और अदर सब्सटेंस क्यों नहीं लिया, बताते हैं क्या रीजन था। कर लिया नोट, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। देखो मरकरी क्यों लिया भाई, टेकन मरकरी, कर लिया ना नोट सभी बच्चों ने। तब क्या होगा कि भाई वी टेक मरकरी। Why use mercury? क्यों करा बच्चों ऐसा आपके पास, क्योंकि मरकरी की जो डेंसिटी वो ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी, ओपेक होती है बच्चों, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती। कैसी होती है ये, ओपेक होती है। ये वेपराइज नहीं होती, नॉट वेपराइज, नॉट ए वेपराइज। ठीक है, तो इस वजह से मरकरी यूज करते हैं। फिर वाटर क्यों नहीं यूज करा, वाई नॉट यूज वाटर, नॉट यूज वाटर। वाटर को क्यों नहीं यूज करा बच्चों, वाटर की डेंसिटी कम होती है, कितनी होती है 10⁻3। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। वाटर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक नहीं होता। ठीक है, तीसरा बच्चों वेपराइज हो जाता है वाटर। आपको पता है वाटर को थोड़ा सा हीट देते वो वेपराइज होने लग जाता है। वेपराइजेशन क्या उसमें पॉसिबल था इजीली। ठीक है, नोट करिए बच्चों। समझ आया कि क्यों यूज करेंगे। तीसरा एक और पॉइंट देखिए, अगर बच्चों हम लोग वाटर लेते हैं, वैसे वाटर लेके मैं सोल्व कर रही हूँ, अगर हम वाटर लेते हैं, नोट कर लिया, हो गया बच्चों सब करो। तो वाटर क्यों नहीं यूज करते, मरकरी क्यों यूज करते हैं, समझ आया। एक और पॉइंट देखिए, वाटर के केस के लिए जो हम ट्यूब लेते हैं, ग्लास ट्यूब, वो बहुत बड़ी चाहिए। जितनी मरकरी में हमारा 76 से ही या 1 मीटर से ही हमारा काम बन रहा था, 76 सेंटीमीटर या 1 मीटर से, लेकिन उसमें नहीं बनेगा वाटर के अंदर। अगर मैं यूज करती हूँ बच्चों वाटर, जैसे आपने क्या करा, ये वाटर ले लिया इसके अंदर, अब की बार मरकरी की बजाय यहाँ पे क्या भरा बच्चों, वाटर, और ग्लास ट्यूब में तुमने वाटर को फिल करके इसके अंदर छोड़ दिया। ठीक है, तो आपके पास, हमें नहीं पता बच्चों ये कितनी हाइट होगी, मान लिया ये h हाइट है सरफेस से, यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये 0.1 मान ले, 1.2, 3, तो 1 और 3 2 पे सब पे प्रेशर सेम होना चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रेशर है। तो 1 और 3 तो एक ही बात है, तो मैं 1 और 2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो मान लिया इसमें किसी h हाइट तक ये वाटर राइज हुआ, ट्यूब के अंदर वाटर को फिल करा। तो अब बात करें प्रेशर P किसके बराबर था, h रो g के। ठीक है, ये जो P नोट प्रेशर था किसके बराबर था, h रो। P नोट की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1.013 10⁵ पास्कल। h निकालना है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है आपको 10⁻3 होती है, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.8, h की वैल्यू हो जाएगी 1.013 10⁵ डिवाइड बाय 10⁻3 इंटू 9.8। ठीक है, इसको जब बच्चों हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो करीबन आप देखो ऐसे दिख रहा होगा, जैसे मैं इसको 1 मान लूँ 10⁻3 ये 10 तो 4 कैंसिल हो गया। तो इस शॉर्ट में कर रही हूँ मैं इजी कैलकुलेशन के लिए, मैं इसको 1 कह दूँ, 1.0 का मतलब 1 इंटू 10⁻5
10^3, 9.8 को 10 लिख लूँ तो 10^4 से 4, तो अबाउट लगभग अप्रोक्सीमेट, थोड़ी ज्यादा हो सकती है, कितनी आई 10 मीटर। ये वैल्यू कितनी आई 10 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपके पास 10 मीटर आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई आपके पास यहाँ पे, ये क्या बता रहा है आपके पास कि इतने मीटर का ट्यूब आपको चाहिए। ये तो मैंने अप्रोक्सीमेट करा, इससे थोड़ी ज्यादा भी आ सकती है 10.1, 10.23। तो आपके पास एच कॉलम कितना चाहिए 10 मीटर। अब देखो मतलब मरकरी लिया तो सिर्फ इतने से में 1 मीटर लगभग इतना ही होता है, तो 1 मीटर से ही काम बन गया। और आपके पास क्या कह रहा है, आपके पास इसमें 10 मीटर, तो देखो इतना बड़ा 10 मीटर का ट्यूब यूज होगा। ठीक है, तो हमारे पास मरकरी के केस में इतनी सी ट्यूब से ही काम चल रहा था 76 सेंटीमीटर लगभग, लेकिन इसमें तो इतना तो ये हो गया 1 मीटर, और इतना 10 हाथ के बराबर लगभग लेते चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो वेरी लार्ज ट्यूब चाहिए, बहुत बड़ी ट्यूब हो गई ना, तो उसको तो अरेंज करना ही बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए वाटर को यूज नहीं करते। ठीक है, नोट करिए बच्चों, बिकॉज ट्यूब रिक्वायर्ड वेरी लार्ज, लो डेंसिटी होती है, वेपराइज हो जाता है। और मरकरी को तो हम इजीली देख भी जाते हैं कि वेपराइज जब वो जा रहा है तो कैसे प्रेशर फॉल राइज हो रहा है, तो कैसे कर पा रहे। मरकरी को देखना इजी है, उसको नहीं देख पाते, वो वेपराइज हो जाता है वाटर। नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मैनोमीटर की। हो गया, नोट कर लिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों मैनोमीटर। अब इसके क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे जैसे इसका क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बात कर लें तो ये आपके पास बीकर है। ठीक है, तो कह देगा ये ट्यूब रखी हुई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालिए। मान लिया ये हाइट आपके पास दे दी उसने 70 सेंटीमीटर। ठीक है, मान ली मरकरी दे दी या कोई और मेटल जिसकी डेंसिटी दे दी, मरकरी की तो मुझे पता ही है। पूछ दिया प्रेशर बताइए, तो प्रेशर की वैल्यू सीधी सीधी निकाल लोगे, एच रो जी। एच आपको पता है 76, 70 डिवाइड बाई 100। जी की वैल्यू बच्चों 10 ही लिख रही हूँ मैं कैलकुलेशन के लिए। रो की वैल्यू दिस। इसके लिए जो भी वैल्यू आएगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन तो ये बना। थोड़ा सा घुमा के देगा बच्चों, तो देखो यहाँ से ऐसे दे देगा कि ये यहाँ पे इसके अंदर ये कुछ भी डेंसिटी मटेरियल भरा हुआ है, ये ट्यूब को थोड़ा तिरछा करके दे सकता है। ठीक है, तो मान लिया कि जो ट्यूब है ये यहाँ से 37 डिग्री का एंगल बना रही है इसके सरफेस से, यहाँ से इसकी एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 37 डिग्री का। ठीक है, और ये जो हाइट है आपको करीब करीब यहाँ से जो ट्यूब की जो हाइट दे रखी है, यहाँ से ये हाइट दे रखी है आपको करीबन, मान लिया आपके पास 40 सेंटीमीटर दे दी। ये हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहे हैं आपसे फाइंड द प्रेशर एट दैट पॉइंट। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रेशर पूछ रहे हैं, या व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर, क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे थे बैरोमीटर। ये हटा दो बच्चों, नोट कर लिया ये वाला क्वेश्चन, एक बार जल्दी नोट कर लो, फिर मैं हटा रही हूँ, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं वहां पे। हो गया, अब देखो, तो अब की बात थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये वही मरकरी ले रही हूँ मैं, बाकी वो कुछ और भी दे सकता है मेटेरियल। तो फिर कैसे निकालेंगे इस सिचुएशन में। देखो अगर आपसे ये पूछे कि इस ट्यूब की हाइट यहाँ से x कितनी है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x। दूसरा पूछ रहा है इसी क्वेश्चन का ए पार्ट, इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर, रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर, रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर। कैसे निकालोगे यहाँ से, तो पहले x को निकाले बच्चों। ठीक है, तो x को कैसे निकालेंगे यहाँ से, आपको देखो दिख रहा है ये आपके पास एक एक्सिस बन रही है, ये डिस्टेंस x ही है, अरे ये x है तो इतनी ये भी तो x ही है, तो आपके पास यहाँ से ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, ये एंगल 37 डिग्री है, ये फिर 40 है, तो मैं यहाँ से देखो ट्रायंगल बन रही है आपके पास, ये देखो ये ट्रायंगल दिख रही है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ 37 के सामने जो एंगल बनाई है आपके पास, यार ये वाली ये ले लो भाई, देखो यहाँ से देखो ये ट्रायंगल बन रही है ना ये वाली। ठीक है, यहाँ से मैंने 37 डिग्री का एंगल दे रखा है यहाँ से, तो कितना हो जाएगा साइन 37 किसके बराबर होगा 40 डिवाइडेड बाई एक्स।
अरे देखो ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा यहाँ से आपके पास ये, ठीक है। अरे ये एक ऐसी ट्राइंगल बन रही है, ये डिस्टेंस x है, ये 90 डिग्री है और ये आपका 40 सेंटीमीटर है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 37 आप लोगों को पता ही है, ये आपके पास 37, ये 3, ये 5, ये 4, ठीक है। तो साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5, 3/5 इज इक्वल टू 40/x, तो x किसके बराबर हो गया 40 इंटू 5/3, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी आपके पास ये, तो x कितना आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 3, 66.6 जो भी आएगी आपके पास मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में आ जाएगी ये वैल्यू, तो इतनी आपको चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास 66 मीटर तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, तो ये क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब आपके पास क्या पूछ रहा है कि आप क्या वैल्यू चाहिए, डेंसिटी चाहिए आपको, ना सॉरी प्रेशर पूछ रहा है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू एच रो जी, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था इस केस में, एच रो जी। तो अब क्या लोगे, प्रेशर P क्या बन जाएगा, h की वैल्यू कितनी लोगे, अब आप बताओ h की वैल्यू आप लोग x लोगे या x की वैल्यू आप लोग 40 सेंटीमीटर लोगे, h की वैल्यू बताओ क्या लोगे बच्चों, h की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, h की वर्टिकल हाइट मैंने समझाया था, कौन सी हाइट लोगे, वर्टिकल हाइट, एस टेकन वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट, देखो हमारे फॉर्मूले में हमने वर्टिकल हाइट ही ली थी, तो h की वैल्यू 40 लोगे ना कि 66, ये ध्यान रखना। तो 40 डिवाइड बाई 100, ये सेंटीमीटर में है ना, तभी तो आंसर सेंटीमीटर में है, ठीक है। रो कितना है, जी की वैल्यू बच्चों 10, एक 10 से एक 10 कैंसिल, एक किससे कैंसिल, तो प्रेशर कितना आ गया 0 0 लगभग आपके पास ये आंसर आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका प्रेशर एट दिस पॉइंट, नोट करिए बच्चों, रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर, ये क्या आ जाएगी, रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, समझ आई, डायग्राम दोबारा से बनाओ, कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ये आपके पास ट्यूब थी, उसको किसी, ये डिस्टेंस यहाँ से, ये मरकरी भरा हुआ है इसके अंदर बच्चों, वो ये एंगल दे रहा है 37, देखो ये x है तो ये भी x ही होगा, और ये यहाँ से ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये दे रहा है आपको 40 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी एक्चुअल में क्वेश्चन में पता क्या कर रखा था, तो मैंने अपने उसके लिए बना दिया, एक्चुअल में क्वेश्चन में थोड़ा ऐसे बना रखा था, कंफ्यूज मत होना, बात वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सिचुएशन थी, ये एंगल दे दिया 37 और ये 40 सेंटीमीटर, आपसे x पूछ रहा है, तो देखो बच्चों ये x है तो ये भी x ही होगी यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो इजीली, समझ आ गया, नोट करिए। बहुत फाइन सी ट्यूब होती है बच्चों, बहुत बड़ी नहीं होती, कभी तुम सोचो इतनी बड़ी है, तो आपको समझाने के लिए दिखा रही हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मैनोमीटर, तो मैनोमीटर की हेल्प से प्रेशर कैसे मेजर, मैनोमीटर वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन दे रखे हैं इस पे बेस्ड, समझ आया। तो बैरोमीटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या कर रहा था, सबसे पहले किसने यूज कर रहा था, टोरिसिलिन, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों मैनोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है। तो मैनोमीटर में बच्चों क्या होता है, टू मेजर द प्रेशर ऑफ ए अनक्लोज गैस, ठीक है, टू मेजर यूज फॉर टू मेजर द प्रेशर ऑफ अनक्लोज गैस, यूज to measure the pressure of the unclosed gas, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों इस केस के लिए, ये चीजें देखिए यहाँ से, तो आपके पास ये मान लो कोई भी कंटेनर था, इसके अंदर गैस फिल कर दी, यहाँ पे इसमें ये गैस भरी हुई है बच्चों, ये सब में गैस भरी हुई है, यहाँ पे ये गैस फिल कर रखी है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से इसके पास
इसके अंदर बच्चों यहाँ से इसमें ये लिक्विड भर दिया, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। मैं थोड़ी शेप अलग दिखा दूं, ये कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड बच्चों यहाँ तक भरा हुआ है, इसके अंदर ये आपका लिक्विड है। ये क्या कर रखा है, लिक्विड यहाँ से फिल कर रखा है। ये हाइट है बच्चों, यहाँ से मान लिया आपके पास h हाइट दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है रो, ठीक है। फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का प्रेशर क्या करना है, मेजर करना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों आप लोग, यहाँ से बताइए। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको निकालेंगे तो मैंने पहले लाइन लगा दी, एक लाइन लगा लेंगे इस तरह से। देखो इस पॉइंट 1 पे जो प्रेशर होगा भाई इस 2 पॉइंट पे प्रेशर होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रेशर। रेस्ट में जब फ्लूइड होता है तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या रहता है, सेम। फर्स्ट लेक्चर में बताई थी ये बात, ठीक है। तो P1 पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो P1 पे तो सिर्फ गैस के कारण, ये गैस मॉलिक्यूलर है तो गैस के कारण प्रेशर होगा। P1 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा यहाँ पे, ये P1 जो पॉइंट है, ये P2 कह दो मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा सिर्फ गैस के कारण होगा। तो P1 बराबर हो गया प्रेशर ड्यू टू द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस पूछ रहा है। P1 हो गया प्रेशर ड्यू टू द गैस। अब P2 निकालना, किसी हाइट, कितनी हाइट पे बच्चों, ये h हाइट पे। तो h हाइट पे हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है, किसके बराबर होता है, h रो जी। रो भी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्या किसके बराबर हो जाएगा, h रो जी। प्लस बच्चों यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, P नोट प्लस में h रो जी के बराबर आ गई, ठीक है। आपको पता है कि P1 बराबर है किसके, P2 के। तो P1 की वैल्यू कितनी, P गैस। तो P1 बराबर है P2 के। P1 की वैल्यू है प्रेशर ड्यू टू द गैस, P नॉट प्लस में h रो जी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट प्रेशर। ये जो गैस का जो प्रेशर आया, P गैस को क्या बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपने प्रेशर निकाला, ठीक है, तो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। सेकंड लेक्चर में बात समझाई थी जब पास्कल ने समझाया था। तो P गैस क्या कहला जाएगा यहाँ पे, एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रेशर। इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हम प्रेशर की वैल्यू मेजर करते हैं वो क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट प्रेशर या एक्चुअल प्रेशर, ठीक है। और P गैस माइनस P नोट किसके बराबर होगा, h रो जी के। तो इस प्रेशर को क्या बोलते हैं बच्चों, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या बोलते हैं इसको, गेज प्रेशर। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में ये कहेगा फाइंड द गैस प्रेशर या एक्चुअल प्रेशर या फिर गेज प्रेशर। तो आपको ध्यान रखना कि वो गेज प्रेशर पूछ रहा है या आपसे मतलब ना भी कहे तो आपको निकालना ही है। अगर वो किसकी बात कर रहा है, मैनोमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। नोट करिए, इसमें न्यूमेरिकल की बात करते हैं। हो गया। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, मैं न्यूमेरिकल में क्या दे देगा, मान लिया बच्चों आपके पास ये हाइट दे दी उसने 2 सेंटीमीटर और ये हाइट दे रहा है वो आपके पास यहाँ से, ये कंप्लीट हाइट यहाँ से, मेरे को थोड़ा हटा दूं, ये यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर, दोनों चीजें पूछिए। गेज प्रेशर बताइए और एब्सोल्यूट प्रेशर बताइए। कैसे निकालेंगे, सोचिए क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। आपके पास देखो ये कंसेप्ट है यहाँ पे, तो वही करेंगे बच्चों। पहले तो करंट प्रेशर से वही रहेगा, प्रेशर एट P1 बराबर होगा प्रेशर एट P2। तो P1 पे तो गैस के कारण प्रेशर होगा, ठीक है। P2 पे जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, h रो जी इंटू P नोट। तो आपके लिख सकते हैं प्रेशर ड्यू टू द गैस क्या है, P नोट प्लस में h रो जी। तो एक्चुअल प्रेशर P गैस कितना है, P नोट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 013 10⁵ प्लस, ठीक है। देखो h हाइट ये लेनी है 2 पॉइंट से यहाँ पे। तो पहले पिछली बार जब मैं डेरिवेशन सोल्व करी तो मैंने इसको h माना था, ठीक है, और तुम्हें यही h चाहिए। तो ये पूरी देखो बच्चों कितनी है, 10 सेंटीमीटर यहाँ तक की, और ये कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी बची, 8 सेंटीमीटर। कितनी बची है, 8 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ये h 8 सेंटीमीटर के बच्चों मीटर बना लोगे तो 8/100। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दे रखी है बच्चों आपको, डेंसिटी ऑफ द
लिक्विड क्या मान लूँ, मरकरी मान लूँ थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए मरकरी है, क्या बन रखा है ये मरकरी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। 13,600 मल्टीप्लाई बाई जी, जी की वैल्यू बच्चों 10। अब इनको यहाँ से सॉल्व कर लोगे बच्चों, ठीक है। जब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी, कर लोगे सॉल्व। भाई यहाँ से देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल होगी, मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो ये आया बच्चों 1.013 10⁵ प्लस 8 6 48, 4 8 24 और 4 28 और 8 1 8 8 4 12 इंटू 0, ठीक है। अब देखो ये 10⁵ है तो इसको क्या करो, 10⁵ करने के लिए इसको 10⁵ से डिवाइड कर दो और 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो। देखो 10⁵ ये नीचे, तो क्या करोगे यहाँ से 1.013 10⁵ प्लस ये वैल्यू बन जाएगी 0.12480 10⁵ बन जाएगी बच्चों। ये बताओ इतने से मल्टीप्लाई कर दो, इतने से डिवाइड। अब इसमें ये ऐड कर दो, आपके पास क्या 1.013, ये क्या 0.12480, तो 80 एज इट इज, ये आपके पास ऐड करना है 7311, ये आंसर आ जाएगा आपका 1.13780 10⁵, दैट इज योर आंसर। तो ये क्या है बच्चों आपका गेज प्रेशर, ये क्या है आपका गेज प्रेशर, सॉरी एब्सोल्यूट प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर आया आपका एब्सोल्यूट। अगर गेज प्रेशर पूछता है तो इस पी नोट को इधर ले आओ, ठीक है, इनको आपस में घटा के लिख सकते हो, मतलब सीधा यही कर लो। अगर वो पूछता है गेज प्रेशर तो गेज प्रेशर के लिए क्या कर दोगे, पी गैस माइनस पी नोट बराबर एच रो जी। तो सिर्फ यहाँ पे एच की वैल्यू रखो, एच की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे आपके पास 8/100, रो की वैल्यू 13,600 इंटू जी की वैल्यू 10, फिर सोल्व, ठीक है। सिर्फ ये वैल्यू रखनी है आपको। ये क्या आ जाएगा आपका गेज प्रेशर। क्वेश्चन में पूछता है गेज प्रेशर निकालिए, क्या पूछता है क्वेश्चन में, फाइंड द गेज प्रेशर, तो ये आपका क्या आ जाएगा गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर या गैस का प्रेशर ये आ गया, ठीक है। नोट करिए, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके एनसीईआरटी का, इसमें आगे समझो बच्चों, कंसेप्ट समझ आया। आप तो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है उससे समझ आएगा और अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, वो आपसे, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये नोट कर ले सबने, हटा दो बच्चों, ये सब हटा रही मैं यहाँ से, ठीक है। वो कह रहा है कंटेनर है बच्चों, इसके अंदर यहां तक ये कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ पे ये लिक्विड और ये गैस है, यहाँ पे क्या है आपकी गैस है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यहां से जो ये हाइट है, ये जहां तक गैस भरी हुई है ऊपर, ये यहां तक ये हाइट है 1 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दे दिया, और ये यहां से लगभग आपके पास, थोड़ी नीचे चली जाऊं मैं, यहां तक ये हाइट दे दी 1.5 मीटर, ठीक है। और ये जो हाइट दे रहा है एक छोटी सी आपके पास, यहां से यहां तक की ये हाइट दे रहा है वो आपको ये वाली हाइट, ये हाइट दे रहा है वो आपको 0.75 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर, गेज प्रेशर, ठीक है, of the gas above the liquid surface in the tank as shown in figure
shown in figure, डेंसिटी ऑफ द ऑयल, डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की जो डेंसिटी है वो दे रखी है बच्चों 820 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी की जो डेंसिटी दे रहा है वो दे रहा है 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वही है बच्चों, वो इसी एक लिखने का तरीका चेंज हो गया और कुछ नहीं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको पता ही है 1.01 10⁵ पास्कल। ये डाटा आपको गिवन है बच्चों, ठीक है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड द गैस प्रेशर, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो मैं अगर यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर लूँ, थोड़ा मार्कर चेंज कर लूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, देखो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, देखो ये आपका, मैं थोड़ा सा पेन भी चेंज कर देती हूँ तो समझाने के लिए आपको, ठीक है। ये यहाँ तक आपका, यहाँ तक तो बच्चों देखो आपके पास ये लिक्विड का प्रेशर होगा। ये मान ले कोई पॉइंट में ए कह दूं और ये कोई पॉइंट में बी कह दूं, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर बराबर होता है, तो प्रेशर एट ए बराबर होगा प्रेशर एट बी के। ए पे जो प्रेशर है वो बराबर होगा किसके, प्रेशर बी के बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए पॉइंट पे प्रेशर निकालते हैं और बच्चों निकालते हैं एट द पॉइंट बी। पहले बी पॉइंट पे निकाल लें प्रेशर एट बी, ठीक है। तो बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा आपके पास, देखो जो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इसके अंदर, देखो बी पॉइंट पे इधर इस कॉलम के अंदर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस ये हाइट बच्चों पूरी, देखो हाइट को समझना, ये एच हाइट, तो देखो ये एच हाइट चाहिए ना मुझे, क्योंकि लिक्विड के अंदर उस पर्टिकुलर हाइट से निकालते हैं। तो मेरे पास ये हाइट इतनी दे रखी है 0.75, और देखो ये हाइट भी तो इसके बराबर ही होगी, पर थोड़ा ध्यान से आप देखो तो देखो ये हाइट इसके बराबर ही है, तो ये हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर और ये 0.75, तो मैं क्या कहूँगी एच रो जी। तो प्रेशर एट बी पी नॉट 1.013 10⁵, पी नॉट पे प्रेशर यही होगा, ठीक है, प्लस एच रो जी की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, एच हाइट कितनी होगी 0.75 प्लस 1.5, डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों इसने, डेंसिटी ऑफ द मरकरी, ये मरकरी है बच्चों, ठीक है। मरकरी की डेंसिटी दे रखी है उसने 13.6 10⁻³, ठीक है। और जी की वैल्यू 10, दिख तो रहा है ना बोर्ड में, एक बार दिख रहा है, ठीक है। फिर से लिखोगे हम प्रेशर एट बी, थोड़ा इधर करके लिख रही हूँ मैं 1.013 10⁵ प्लस 0.75 प्लस 1.5 13.6 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10, दिख रहा है अभी सबको अच्छे से। तो ये आ गया आपका प्रेशर एट द बी पॉइंट, ठीक है। अब निकालते हैं प्रेशर एट बी, क्वेश्चन को नोट करिए, थोड़ी जगह बनाते हैं। अब निकालेंगे प्रेशर एट द ए पॉइंट, ठीक है। इसको पी नोट ही लिख लो, नहीं बाद में सोल्व कर लेंगे, इसको पी नोट ही लिख लो, जरूरत नहीं, इसको पी नोट लिख लो आप लोग, बाद में देख लेंगे सॉल्यूशन में ना, इसको पी नोट लिख लो, ठीक है। हो गया। अब निकालते हैं बच्चों प्रेशर एट ए, हटा दो ये ना, नोट कर लिया प्रेशर एट ए, तो ए पॉइंट पे देखो प्रेशर, ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा ये टोटल प्रेशर इसके कारण होगा, तो प्रेशर मान लिया कि गैस का प्रेशर आपने पी मान लिया, गैस का प्रेशर क्या मान लिया पी, प्रेशर ड्यू टू द गैस, देखो इस गैस के कारण भी प्रेशर होगा, इस लिक्विड के कारण भी प्रेशर होगा बच्चों, ठीक है। तो गैस के कारण यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो क्या मान लिया आपने पी, तो पी गैस लिख दिया मैंने, अरे पी बराबर पी गैस, यहाँ पे समझ आ रहा है, तो मैं पी लिख दू इसको, ठीक है, प्लस एच रो जी, भाई किसी हाइट पे यहाँ पे प्रेशर निकाल रहे हो ना आप लोग, ठीक है। तो इस लिक्विड के कारण यहाँ पे इस ए पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, तो पी प्लस एच हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो ये 1.5 प्लस 1 कितनी होगी 1.5 प्लस 1, तो 1.5 प्लस 1 डेंसिटी ऑफ, ये डेंसिटी इसकी दे रखी है 820 इंटू जी की वैल्यू बच्चों 10, ठीक है। तो ये आ गया प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट द बी, ठीक है। इनको आप आपस में सोल्व कर लो, आपको पता है प्रेशर एट ए बराबर है बी के, तो ए पे प्रेशर कितना आया बच्चों पी प्लस
1.1 प्लस 1, तो ये 2.5 हो जाएगा। 2.5 820 इंटू 10 बराबर पी नोट प्लस 0.75 प्लस 1.5, ठीक है जी, इसको ऐड कर लो ना। 0.575 1.5 5 2.25 मल्टीप्लाई बाई 13.6 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। अब यहां से इसको इधर ले आओ, तो P माइनस का P नोट, तो ये P माइनस P क्या है बच्चों? P गैस प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपके पास देखो बेसिक में यही था, P गैस बराबर P नोट प्लस HROG, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो क्या लिखते थे? P गैस माइनस P नोट किसके बराबर हो गया? HROG के। तो ये कौन सा प्रेशर था? गेज प्रेशर। कौन सा प्रेशर था बच्चों? ये गेज प्रेशर। तो हमारा गेज प्रेशर निकल जाएगा यहाँ से, मैं इसलिए नहीं लिख रही थी उसको, बाकी बाद में यूज पड़ेगी। तो ये P नोट इधर आ गई, इधर मिलाए 2.25 13.6 10⁻³ 10⁻4 हो जाएगा ये 10 माइनस ये बन जाएगा 2.5 82 इंटू 100, ये 2 0 0 हो गया ना, 82 100 एक साथ ही लिख दो, ठीक है। इसको बच्चों आप लोग यहाँ से सोल्व कर लेना मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लगभग 2.8 10⁻5 टेस्ट पास्कल। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.8 10⁻5 पास्कल। नोट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। ठीक है, फिर पूछा उसने आपसे, तो ये आ गया आपका गेज प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर आ गया? गेज प्रेशर। क्वेश्चन में पूछा था गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर दोनों निकालने थे, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर दोनों ही निकालने थे। इतना नोट हो गया बच्चों? समझ आया ना कैसे करा? देखो ए पॉइंट में जो प्रेशर होगा वो गैस के कारण होगा प्लस इस लिक्विड के कारण, तो गैस के कारण मैंने P मान लिया प्लस दिस। इसी तरह बी पॉइंट में जो प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू द हाइट क्या निकालते हैं? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P नॉट प्लस ये टोटल हाइट मैंने मेजर करके जो डेंसिटी दे रखी थी वो पुट कर दी। हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो प्रेशर एट ए बराबर होगा प्रेशर एट बी पे, ठीक है। नोट हो गया बच्चों? इतना हो गया क्लियर? आगे देखो, हो गया। अब पूछ रहा है वो एब्सोल्यूट प्रेशर, ये गेज प्रेशर आ जाएगा। तो देखो P माइनस P नोट बराबर है 2.8 10⁻5 पास्कल, ठीक है। अब आपको पता है गैस प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होगा? HROG के। तो ये आपका P गैस प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा P नोट प्लस 2.8 10⁻5, तो P एब्सोल्यूट आ जाएगा आपके पास 1.013 10⁻5 प्लस 2.8 10⁻5, ठीक है। अब ये बच्चों 2.8 प्लस 1 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट आ जाएगा ये, तो 3.81 10⁻5 लगभग देख लेना ये आपके। तो ये आ गया आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर या गैस प्रेशर कह दो, एब्सोल्यूट प्रेशर या गैस प्रेशर, ये तो थी वैल्यू। एक्चुअल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गैस प्रेशर, जो भी कहता है आपसे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए। फिर यूट्यूब के बारे में बात करते हैं। समझ आया? तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन को कितना भी घुमाए आप इजी तरीके से यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ आई बच्चों? बात क्लियर हो गया क्वेश्चन सबका? हो गया नोट? चले आगे। अब देखिए बच्चों यहाँ से बच्चों मैं यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो यूट्यूब में क्या होगा बच्चों? यूट्यूब उसमें कुछ ऐसे बनते हैं बच्चों क्वेश्चंस, यूट्यूब के क्वेश्चंस।
वो क्या करेगा बच्चों, यहाँ से जैसे यहाँ पे कोई भी लिक्विड भर दिया, कोई भी आपके पास, ठीक है, यहाँ पे एक वॉल लगा देगा, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा मटेरियल भर दिया जिसकी डेंसिटी जो भी दे रखी है वो क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, ये दो लिक्विड दे दिया आपके पास, ठीक है, इसकी डेंसिटी दे दी, मान लिया उसने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी दे रहा है, दो लिक्विड दे दिया आपके पास, इसकी डेंसिटी दे रहा है आपसे वो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल लगा रखी है बच्चों, इसलिए बीच में एक वॉल लगा रखी है, दीवार, जिसके कारण ये लिक्विड इधर फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, पूछ रहा है आपसे के पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये डिस्टेंस मान लिया पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है बच्चों 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो स्लाइडिंग वॉल, स्लाइडिंग वॉल। ठीक है, तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या मतलब बच्चों, देखो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो इसकी डेंसिटी ज्यादा है बच्चों, इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे इसके कारण प्रेशर लगेगा ऊपर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा, तो इधर इसको पुश करेगा। ठीक है, तो इसको इधर पुश करेगा तो ये कुछ ऊपर खिसकेगा, ये मान लिया थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया, ये मान लिया डेंसिटी के कारण, डेंसिटी ज्यादा है तो कोई चीज नीचे खिसकेगी, तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो नीचे आएगी। ठीक है, तो ये और ये इसको पुश करेगा। ठीक है, तो ये बाल इधर खिसकी, मान लिया कितनी खिसकेगी, जितनी इधर खिसकेगी उतना ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो मान लिया यहाँ से ये पहले यहाँ तक था, पहले ये लिक्विड यहाँ तक था, ठीक है, बराबर में, पैरेलल में। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर जगह नहीं है इसलिए यहाँ से दिखा रही हूँ, पहले ये यहाँ तक भरा हुआ था। ठीक है, ये यहाँ तक भरा हुआ था। ठीक, अब ये एक्स डिस्टेंस यहाँ से नीचे खिसकेगा, जब ये एक्स नीचे खिसकेगा तो ये एक्स ऊपर जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी ऊपर जगह नहीं इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया मैंने। तो ये एक्स कितना खिसका नीचे यहाँ पे, तो ये एक्स ऊपर बढ़ेगा बच्चों यहाँ से, जब ये एक्स नीचे खिसकेगा तो ये एक्स ऊपर जाएगा, तो एक्स ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ से देखो, अगर मैं मान लूं ये पॉइंट यहाँ पे, जैसे मैं अगर यहाँ पे देखो मार्कर चेंज करूँ, ये एक पॉइंट मान लूं यहाँ पे सरफेस पे, एक पॉइंट यहाँ मान लूं हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे, दिख रहा है, तो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्लूइड रेस्ट में है, तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, तो प्रेशर एट 1 बराबर होगा प्रेशर एट 2 के। ठीक है, तो प्रेशर एट 1 पे बात कर ले, पहले 2 पे बात कर ले, प्रेशर एट 2, देखो किसी हाइट h पे, अभी 2 पूरी हाइट, ये पूरी हाइट कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, ये पूरी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की आपकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, थोड़ा मैं गलत दिखा गई हूँ, यहाँ से 1 मिनट, ये x यहाँ से ऊपर जाएगा इतना, यहाँ तक तो ये बराबर है, तो ये x नीचे खिसका तो ये x इतना ऊपर बढ़ जाएगा यहाँ पे, ये मैं थोड़ा गलत दिखा गई बच्चों, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और ये x ऊपर चला गया इतना, अब समझ आया, देखो ये x नीचे खिसका तो ये x ऊपर बढ़ेगा ना। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो देखो ये बात ठीक थी, दोनों यहाँ से यहाँ तक तो 10 ही 10 ही है, अब भूल जाओ ये बात। ठीक है, तो ये x नीचे खिसका, मान लिया ये फ्लूइड डेंसिटी ज्यादा है तो x नीचे जाएगा तो ये x ऊपर जाएगा, तो ये किधर चला गया, x ऊपर चला गया। तो देखो इसके कारण यहाँ पे इस पॉइंट 2 पे हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर टू द हाइट का फॉर्मूला है h rho g। ठीक है, प्लस बच्चों यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा यहाँ पे कुछ। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया, P नोट मान लिया मैंने। ठीक है, क्या है P नोट प्लस h rho g। h हाइट कितनी है बच्चों, देखो पूरी यहाँ से यहाँ तक की हाइट पहले कितनी थी 10, लेकिन फ्लूइड x सेंटीमीटर नीचे खिसक गया, तो अब मुझे सिर्फ ये हाइट चाहिए, अब मुझे सिर्फ बच्चों ये वाली हाइट चाहिए, सिर्फ ये हाइट चाहिए। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, पूरी 10 है तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी 10 माइनस एक्स इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों 2, डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको 2 इंटू जी, जी की वैल्यू क्या लिख लोगे 10। समझ आया, अब निकालेंगे प्रेशर इस पे, इस पॉइंट 1 पे, तो
1 पे देखो, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ऊपर पी नॉट, ठीक है, ये फ्लूइड ऊपर खिसक गया इतना, ठीक है, तो पी नॉट प्रेशर लग रहा है एक तो। एक बच्चों इसकी हाइट देखो, इसकी यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कि 10x ऊपर खिसक गया, कितना हो गया 10 प्लस एक्स, डेंसिटी कितनी है 1 प्लस में 10, जी की वैल्यू 10 ले ली। अब बताओ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो प्रेशर एट P1 बराबर होगा किसके, P2 के, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, P नॉट प्लस 10 माइनस एक्स इंटू 20, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। इसी तरह P नॉट प्लस 10 प्लस एक्स इंटू 10, P नॉट से P नॉट कैंसिल, तो ये बना बच्चों यहाँ से 200 माइनस 20x बराबर 100 प्लस 10x, तो इसको उधर ले जाओ, 200 माइनस 100 बराबर 30x, 100 बराबर 30x, x बराबर 1 0 से 1 0 10/3, तो ये x की वैल्यू आ जाए 3 पॉइंट समथिंग, 10/3 को क्या लिख सकते हो 3.33 सेंटीमीटर, तो ये x 3 सेंटीमीटर नीचे जाएगा इधर से और ये x 3.3 सेंटीमीटर ऊपर से, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे यूट्यूब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूट्यूब चैनल नहीं जिसमें तुम वीडियो लेक्चर देख रहे हो, यूट्यूब आपके पास डिवाइस है जहाँ पे आप प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। नोट करिए इस क्वेश्चन को, एक और देख लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, जल्दी नोट करो। कर लिया नोट बच्चों, समझ आया कि पहले इसमें लिक्विड भरा हुआ था, इसको x मान लीजिए, देखो इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए इधर से खिसकेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा होगा, हाइट बराबर सब बराबर है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा, तो h rho g, तो इसका क्या होगा प्रेशर इधर से P नॉट इधर से P नॉट, तो क्या होगा इसमें ये इस डेंसिटी के कारण इधर खिसक जाएगा, ठीक है, तो ये इधर खिसकेगा, ये वॉल स्लाइड हो जाएगी यहाँ से इधर, तो ये आपके पास इधर लिक्विड ऊपर राइज हो जाएगा, मान लिया कितना राइज हो गया x, ठीक है, हो गया, जल्दी नोट करिए बच्चों, कर लिया नोट, हो गया। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और है आपका यूट्यूब पे बेस्ड, क्या है क्वेश्चन, आपके बार आपको 3 कंटेनर दे दिए, ठीक है, 3 फ्लूइड दे दिए, इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर, इसकी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 3 लिक्विड अलग अलग, ठीक है, 3 फ्लूइड दे रखे हैं आपको अलग अलग, ठीक है, ये यहाँ से ये भी 10 है, ये भी कितना आपका 10 है, ठीक है, ये बॉल लगा रखे स्लाइडिंग बॉल, ये क्या आपकी स्लाइडिंग बॉल, ठीक है। अब देखो बच्चों इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये नीचे खिसकेगा, ठीक है, तो ये नीचे खिसकेगा यहाँ से, तो मान लो ये x नीचे खिसका यहाँ से, कितने खिसका यहाँ से नीचे, ये बॉल स्लाइडिंग बॉल यहाँ से खिसक के यहाँ आ गई, ठीक है, ये स्लाइडिंग बॉल, एक स्लाइडिंग बॉल यहाँ रखी हुई थी और ये स्लाइडिंग बॉल यहाँ से चली गई खिसक के, तो ये जब प्रेशर इधर से नीचे आएगा तो ये इधर खिसक के ये वाला भी खिसकेगा, जब ये वाला लिक्विड इस पे प्रेशर लगाएगा तो ये वाला भी इधर खिसक जाएगा, तो ये मान लो ऊपर x साइड तक ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये इधर से कितना हाइट ऊपर चढ़ गया बच्चों यहाँ पे x, तो प्रेशर निकालने बच्चों, प्रेशर निकालने का तरीका, इसको 0.1 मान लो, इसको 0.2 मान लो, ठीक है, ये 2 पॉइंट मान लिया यहाँ पे, ये यहाँ पे 0.1, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब बच्चों प्रेशर एट 1 बराबर होगा प्रेशर एट 2 के बराबर होगा, ठीक है, तो पहले 2 पे बात कर लेते हैं, प्रेशर एट 2, तो 2 पॉइंट पे बच्चों एक तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P नॉट प्लस, देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की पूरी बॉल के लिए, और ये कितनी है x, मुझे तो सिर्फ ये h हाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, तो h किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 10 माइनस एक्स, डेंसिटी कितनी है 3 और g की वैल्यू बच्चों 10, h रो g, अरे ये तो फॉर्मूला है, P2 की वैल्यू P नॉट प्लस में h रो g लिखेंगे, ठीक है, तो ये P2 की वैल्यू आ गई। अब P1 की बात करते हैं, P1 पे देखो, P1 पे देखो बच्चों एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट लग रहा है यहाँ पे, P1 पे यहाँ पे क्या लग रहा है इस पॉइंट पे, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P नॉट प्लस एक इस लिक्विड के कारण प्रेशर होगा, एक इस लिक्विड के कारण, दोनों लिक्विड के कारण प्रेशर होगा, तो दोनों लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है, दोनों पे प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक वही लग रहा, तो इसकी अगर मैं इस वाले लिक्विड की बात करूँ, इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 P नॉट प्लस h की वैल्यू 10 हो जाएगी यहाँ पे, तो इस लिक्विड के देखो ये x ऊपर चढ़ा है तो ये तो उतना ही ऊपर गया है, तो 10 का 10 ही है,
प्लस डेंसिटी कितनी है 1 इंटू जी की वैल्यू 10 प्लस इस लिक्विड के कारण भी बच्चों यहाँ प्रेशर होगा, तो इस लिक्विड के कारण प्रेशर क्या हो जाएगा, ये कितना किसका x, कितना ऊपर कितनी हाइट पे है इस लिक्विड से, ये x हाइट पे है, यहाँ से देखो ये हाइट कितनी है इसकी x, डेंसिटी कितनी है 2 इंटू 10, दिख रहा है, समझ आया कुछ। मैं इधर लिख दो थोड़ा नीचे, इधर लिख रही हूँ मैं, P1 कितना आया P0 प्लस 10 इंटू 1 इंटू 10 प्लस x इंटू 2 इंटू 10, ये आ गया आपका P1 पे देखो, एक तो इस फ्लूइड के कारण प्रेशर होगा, एक इस वाले फ्लूइड के कारण प्रेशर। अब P1 बराबर है किसके बच्चों, P2 के बराबर रख दो, ठीक, ऊपर वाला डायग्राम हटा देती हूँ, एक बार नोट कर लिया। अब P1 को P2 के बराबर रख दो और फाइंड आउट कर लो वैल्यू, ये ऊपर से हटा दो, यहाँ से दिख रहा होगा ना, लिख लिया होगा ना, सबने बना लिया होगा। तो P1 बराबर है किसके, P2 के, P1 बराबर है किसके, P2 के, तो ये कितना आया, P1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे P0 प्लस 10 इंटू 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 10 बराबर, ठीक है। P2 की वैल्यू, सॉरी मैं सही लिख दी क्या, मैंने P1 की वैल्यू लिखी ना, सही है, और P2 की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे, ये रही P0 प्लस 10 माइनस एक्स इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। P0 से P0 कैंसिल हो गया, तो ये आगे 100 प्लस 20x बराबर 30 माइनस 3x, ये हो गया बच्चों आपका 300, ये 30x हो जाएगा, इसको 30x लिख दूं मैं 30, तो 300 माइनस 30x, ठीक है, ये 100 था बच्चों, तो इसको इधर ले जाओ, 30 को इधर ले जाओ, 20 प्लस 30x, 300 माइनस 100, ये बन गया 50x, 20x, ये बन गया आपका 50x बराबर 200, x बराबर 200 बाई 50, कितना आ गया ये 4 सेंटीमीटर, तो कितना खिसक जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। कुछ क्वेश्चंस बच्चों आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कुछ नहीं करा, P1 P2 को बराबर रख दिया, सोल्व कर, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फ्लोटेशन के बारे में, थ्रस्ट के बारे में, ठीक है। आजकल का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ आ रहा है प्रेशर का कंसेप्ट, मेहनत करते रहिए बच्चों, रिवीजन जरूर करा करो। आज के लिए इतना ही।